आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी में ही मैंने लगातार हमारी राजनीति रही है। एक तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं तो दूसरी तरफ भतीजे अखिलेश यादव। जहां शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल दें, तो वहीं अखिलेश यादव शिवपाल से चाहते हैं कि स्थितियां ऐसी बन जाएं कि शिवपाल अपने आप ही पार्टी छोड़ दें। इस बीच ये भी अटकलें लगने लगी थी कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब शिवपाल के एक बयान ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या शिवपाल यादव की बीजेपी से बात बिगड़ गई है। दरअसल आपको याद हो, कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती वाले दिन जब शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अब वक्त है कि देश में समान नागरिक आचार संहिता को लागू किया जाए। इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो भी उनके लोग आंदोलन करेंगे। सबसे पहले आप शिवपाल यादव का उस दिन का बयान सुनिए। आवाज़ उठाई थी, वास्तव में उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज़ तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब जब कल प्रिस्पा अध्यक्ष शिवपाल यादव मैनपुरी पहुंचे तो अब कह रहे हैं कि सबको मर्जी से जीने का अधिकार है और अपने समर्थन से पलट गए हैं। देखिए, वैसे तो सभी को जीने का अधिकार है, अपनी अपने तरह से रहने का अधिकार है। अब इस पे चलिए, जब होगा तो हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे और उसमें करेंगे, फिर इस पर बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी आए थे, उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। क्या लगता है वो सही है? देखिए, अभी तो मैंने इसलिए कहा कि अपनी पार्टी में बात करेंगे। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी तरह से रहने का अधिकार है, तो इस पे हम अपनी पार्टी में अभी तो बात करके तब इस पे निर्णय लेंगे। पहले जब शिवपाल यादव ने समान नागरिक आचार संहिता की वकालत की तो चर्चे और भी तेज हो गए कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो लंबे समय से इसकी मांग उठाती रही है। इसके साथ ही बीते कुछ समय से जिस तरह से शिवपाल यादव सियासी संकेत दे रहे थे, ऐसे में उनका कॉमन सिविल कोड की बात करना ऐसी चर्चा को और जोर दे रहा था। दूसरी ओर इन दिनों शिवपाल यादव के जो बयान आते हैं उससे साफ नजर आता है कि वो आजम खान को लेकर काफी हमदर्दी दिखा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार तो ये भी बात सामने आ गई थी कि आजम खान के जेल से बाहर आते ही शिवपाल यादव नया मोर्चा बना सकते हैं। सर, क्या आप और आजम खान जी कोई नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? ये जब उनके समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी, तो सर क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा? आजम भाई के साथ हाँ, फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी जैसे ही उचित समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे। नहीं, काफी लंबा टाइम हो गया ना, आप खींचतान बहुत मची है। अभी कहाँ लंबा टाइम होगा। मैनपुरी में भी उन्होंने कहा कि आजम पर जुल्म हो रहा है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो जल्द जेल से बाहर निकले। देखिए, आजम पर जुल्म हो रहा है। इतने बड़े सीनियर को इतना बड़ा काम किया था उन्होंने शिक्षा के मामले में, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब तैयार किए थे। तो हम तो गए थे, फिर जाएंगे उनसे मिलने और मैं उनके साथ थे और फिर रहेंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा वो जेल से बाहर जल्दी आए। इसके साथ ही शिवपाल ने ये भी कहा कि राज्य में 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, उसके बाद छापेमारी, जुर्माना और FIR, जबकि उत्पादन बढ़ाना चाहिए था। पहले तो मेरा ट्वीट तो पढ़ ही लिया होगा, 18 घंटे 20 घंटे की कटौती, और कटौती के बाद छापेमारी, जुर्माना, FIR, ये सब चल रहा है। जबकि देखिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए था,
उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, बिजली देना चाहिए था। अब पूरा प्रदेश अब जूझ रहा है बिजली के संकट से गर्मी में। तो और कह रहे हैं कि मतलब बचत करें, हैं? 4 घंटे बिजली आती है, कहीं 6 घंटे बिजली आती है, उसमें भी बचत करें। शिवपाल सिंह यादव जहां जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहते हैं कि वो बहुत जल्द निर्णय लेंगे, लेकिन कब लेंगे इसका समय वो नहीं बताते। अब शिवपाल यादव क्या निर्णय लेंगे ये तो उनका उचित समय ही बताएगा।